ओके, सो नेक्स्ट इज फाइब्रो कार्टिलेज। सो फाइब्रो कार्टिलेज में एज यू कैन सी, नाम से ही पता चलेगा, इट इज़ फाइब्रस। फाइब्रस मीन्स स्ट्रॉन्ग, लाइक बोन जैसा हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ लाइक बोनी, अ बिट मोबाइल बट इट्स बोनी। ओके, सो सबसे पहले इसका लोकेशन ही आप देख लो तो आपको क्या पता चल जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स। ओके, इंटरवर्टिब्रल डिस्क आपके पूरे बॉडी का, हेड का, पूरा ब्रेन का, ऊपर का सारा वजन लेते हैं। ओके, सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर रिजिड। सो लोकेशन इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। प्यूबिक सिम्फाइसिस कार्टिलेज, दो आपके पूरे अलग अलग हिप बोन्स को जोड़ने का काम कहाँ पर होता है, आगे की तरफ, जस्ट अबव द मेन जेनिटल ऑर्गन्स इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस। यू विल रीड इन एब्डोमेन पेल्विस में आपको आएगा प्यूबिक सिम्फाइसिस, बट याद रख लो, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, प्यूबिक सिम्फाइसिस कार्टिलेज, मेनिस्कस ऑफ नी जॉइंट, इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क ऑफ द जॉइंट्स। ओके, मेनली इन द टेम्पोरोमैंडिबुलर एंड स्टर्नोक्लेविकुलर। यू विल रीड इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क होगी आपके वो साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर आती है। सो इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। ओके, सो फाइब्रो कार्टिलेज इज मतलब रेजिस्ट करने के लिए, प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए बना है, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज वॉज फॉर लाइनिंग, इलास्टिक कार्टिलेज वॉज फॉर मोबिलिटी एंड फाइब्रो कार्टिलेज इज फॉर वेट बेयरिंग फंक्शंस। ओके, एंड इनफैक्ट एक और बात यह है कि फाइब्रो कार्टिलेज जो होता है इट विल फर्दर फ्यूज टू फॉर्म बोन्स इन सम प्लेसेस ऑफ द बॉडी ऑल्सो। ओके, तो सबसे पहले डायग्राम, कॉन्ड्रोसाइट्स अरेंज्ड इन रोज। यू कैन सी वेरी वेल, इट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। कार्टिलेज में जो है ऑर्गेनाइजेशन है। सो द कॉन्ड्रोसाइट्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड न्यूमरस बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स। इसमें सबसे ज़्यादा कोलाजन का अमाउंट होता है बिकॉज टू मेक इट कॉम्पैक्ट। ओके, सो यही मेन दो पॉइंट्स है, बाकी तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ब्लड वेसल्स होते हैं इसके अंदर, ये है ना वो है। ओके, सो दैट्स इट, बट मेन पॉइंट, कॉन्ड्रोसाइट्स अरेंज्ड इन रोज, न्यूमरस बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स। ओके, सो अभी पॉइंट्स देख लेते हैं। थिक पैरेलल बंडल्स ऑफ कोलाजन अरेंज क्लोजली, स्कैंटी फ्यू, these are the good words, scanty, few and small sized chondrocytes in rows. Chondrocytes located within lacunae between coarse collagen bundles. They have no perichondrium. This is a very big differentiating point between all these. इन सबके पास perichondrium था, बट फाइब्रस कार्टिलेज के पास perichondrium नहीं है. They have no perichondrium and they mainly act as a supportive structure. Location is as usual intervertebral discs, pubic symphysis cartilage, meniscus of knee joint and interarticular discs of the joints, temporomandibular and sternoclavicular. ओके, सो मेन पॉइंट्स ये याद रखना कि किस में पेरिकॉन्ड्रियम है, किस में नहीं है। बाकी तो सबका स्ट्रक्चर एक ही है, किस में सेल नेस्ट्स है, किस में नहीं है, फाइबर्स किस में किसके है, इलास्टिन, कोलाजन। ओके, अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स किस में कितना है, फिर कॉन्ड्रोसाइट्स का नंबर किस में ज़्यादा है, किस में कम है, हाईएस्ट इन इलास्टिक, लीस्ट इन फाइब्रो। ओके, और लोकेशन, ये 3-4 पॉइंट लिख दोगे सो यू आर डन। ऑल्सो 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ कार्टिलेज एंड स्टेट द लोकेशंस। 2 मार्क में क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द लोकेशंस ऑफ कार्टिलेज। सो दैट्स इट फॉर कार्टिलेज। जनरल एनाटॉमी में से एक बार पढ़ लेना, कार्टिलेज अच्छे से दिया है। ओके, दैट्स इट।